A very fresh good morning to all my dear students. Beta, in last Monday, I had given you an assignment. मैंने तुम्हें assignment दिया था chapter 3 का. I hope all of you have done your experiment. Your assignments. तुम सबने अपना assignment कर लिया है. आज हम उसको क्रॉस चेक करते हैं. मैं तुम्हें उनके आंसर्स बताती हूँ and you have to cross check your answers and if there is any correction then do your corrections accordingly. मैं आज उसको रिवाइज करवाते हैं, हम डिस्कस करते हैं उस असाइनमेंट को. और जैसे तुम्हें लगे जहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं कोई तुम्हारा आंसर गलत है, उसको करेक्ट कर लेना. उसके बाद चेकिंग के लिए मैं पीडीएफ मंगवाती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि वेयर इज एक्रोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट, राइट इट्स फंक्शंस. सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा एक्रोसोम का कि एक्रोसोम जो है कहाँ होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन हेड ऑफ द न्यूक्लियस. स्पर्म के जो हेड है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको मैक्रोसोम्स बोलते हैं. दूसरा पूछा गया है कि व्हाट डज इट कंसिस्ट, कि ये कंसिस्ट क्या करता है. तो हम कंसिस्ट की बात करें तो इट कंसिस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब तीसरा, यही इसी का तीसरा पार्ट है, इसका फंक्शंस बताना है. इट हेल्प इन, इसका फंक्शंस है इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूम. ये जो है ओव्यूम में पेनिट्रेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओव्यूम. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू द कॉर्पस ल्यूटियम इन ह्यूमन फीमेल. क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, उन क्वेश्चंस को खोल के रखो, चेक करते जाओ साथ साथ. कि बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं. देयर इज नो नीड टू राइट द थिंग्स ऑन द बोर्ड. इफ देयर इज नेसेसरी देन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बुक. अगर जरूरी है तो मैं बोर्ड पे राइट करूंगी, नहीं तो ओरली मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगी ये चीजें. दूसरा ये पूछता है कि व्हाट हैपेंस टू कॉर्पस ल्यूटियम, कि कॉर्पस ल्यूटियम को क्या होता है अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हो गया. इफ ओव्यूम इज फर्टिलाइज्ड देन कॉर्पस ल्यूटियम स्टोर्स प्रोजेस्टेरोन एंड इट सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस ल्यूटियम स्टोर हाउस है प्रोजेस्टेरोन का. अगर ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तो हमें ये पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ये सेक्रेट करेगा. If there is no fertilization, then corpus luteum secrete progesterone that is responsible for maintaining the endometrium of the uterus and it is also responsible for maintaining the pregnancy. And if it is not ovum is not fertilized, then corpus luteum get degenerated. अगर fertilize नहीं हुआ तो corpus luteum क्या हो जाएगा, degenerate हो जाएगा. तीसरा आता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस बताना है हमें. स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस बताना है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम ऐसे कहें जब स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स से बनते हैं, दैट प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस. जब हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ or we can say when spermatozoa released from Sertoli cells, जब इनका हमें पता है कि इनका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है. जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाते हैं सर्टोली सेल्स से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज प्लेसेंटा इन प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल. प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्रेस इट्स डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में क्या है कि हमें ये पता है कि सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपीयर हो जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई का. इस डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बोर्ड पे, ओरली डिक्टेट कर रही हूं मैं, यू हैव टू मैच योर आंसर्स. तो कोरियोनिक विलाई अपीयर होती है ट्रोफोब्लास्ट पे दैट आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो कि यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होती हैं. Then chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and forms a structural and functional unit called placenta. और वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना देगा जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं. अब हमें बताना है कि ये एम्ब्रियो के साथ कैसे अटैच होता है. इट इज अटैच टू द एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कोड. एम्ब्रियो से किसकी हेल्प से अटैच होता है, ये अम्बिलिकल कोड की हेल्प से एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है
कि रिप्रेजेंट सिमेटिकली द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल एंड मेंशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्टेज। कि oogenesis के प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। मैं रफली बता रही हूँ, तुम्हें डिटेल में मैं पहले बता चुकी हूँ, रफली बताती हूँ कि ये जैसे oogonia है, यहाँ हमने बताया कि ये oogonia, यहाँ तुम्हें इन तीनों स्टेजेस को मेंशन करना है कि oogonia 46 क्रोमोसोम्स है। इस oogonia से ये फिर अगेन डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। इस फेज को हमने कौन सी फेज बोलते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन फेज। होल्ड कर चुके हो तुम, प्राइमरी oocyte एनलार्ज होगा, क्रोमोसोम्स 46 ही रहेंगे, इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। ग्रोथ फेज के बाद ये डिवाइड करेगा, मियोसिस 1 आएगी, पोलर बॉडी बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म आएगा तो ये फिर अनइक्वल डिवीजन में डिवाइड करेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी और दूसरी जो है क्या बनेगा, ओव्यूम। और ये जो है कौन सी फेज थी, ये मैच्योरेशन फेज है। इस तरह से तुम्हें इस रिप्रेजेंट करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में क्या होगा, मैच्योरेशन में क्या होगा। अब हम दूसरा इसी का पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग द डिफरेंट फोलिकुलर स्टेज। ओवरी का डायग्राम, इस क्वेश्चन में तुम्हें ओवरी का डायग्राम ड्रॉ करना है। जो टीएस ऑफ ओवरी मैंने तुम्हें ड्रॉ करवाया था कि यू हैव टू ड्रॉ, ये वाला टीएस ऑफ ओवरी तुम्हें ड्रॉ करना है। यहाँ इस तरह से तुम्हें ये फॉलिकल्स शो कर रहे हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, फिर इसकी रप्चरिंग, ये ओव्यूम रिलीज हो रहा है, ये वाला डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है यहाँ। इसी के बी पार्ट में कहता है कि नेम द सेल्स विच न्यूरिश द जर्म सेल्स इन द टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल्स। कि मेल्स के अंदर जो टेस्टिस को न्यूरिश करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, वो होते हैं सर्टोली सेल्स। और कहाँ वो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं टेस्टिस में, दे आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। अब व्हाट इज मिंट बाय एलएच सर्ज, कहता है एलएच सर्ज क्या है। एलएच सर्ज का मतलब है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एलएच। एलएच कौन सा हार्मोन है ये पता है तुम्हें, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब एलएच की होती है तो हम उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। और ये कहता है कि व्हेन डज इट अकर, ये कब होता है, इट अकर ड्यूरिंग द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड होता है, 14th डे होता है, तो उस टाइम पर एलएच का लेवल जो है वो पीक पर होता है, क्योंकि वो क्या इंड्यूस करता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, जिसकी इन्फ्लुएंस में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके ओव्यूम रिलीज करता है। फिर आता है मैंने एक्सप्लेन द फेट ऑफ इनर सेल मास इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन। हमने पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन के बाद जो है ये पढ़ा था ना कि ये जो है हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, ये सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर जो पढ़ा था हमने इनर सेल मास। ये पूछ रहा है कि इस इनर सेल मास का फेट क्या है। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। ये है क्या, इनर सेल मास, ये एम्ब्रियोनल लोब भी इसको बोलते हैं। इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्टेम सेल्स से एम्ब्रियो बनता है। पूरी बॉडी जो जनरेट करती है, एम्ब्रियो पूरा जो बनता है वो इनर सेल मास से ही बनता है। अब इसी में नेक्स्ट पूछता है ये कि मिडिल पीस है जो ह्यूमन स्पर्म का, उसको पावर हाउस बोलते हैं स्पर्म का। क्यों, क्योंकि मिडिल पीस है जो स्पर्म का, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती हैं जो एनर्जी स्टोर करती हैं, तो इसीलिए बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से ही हम मिडिल पीस है जो स्पर्म का, उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम ड्रॉ करना है। जब भी टीएस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आएगा तो तुम्हें ये वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करना कि इस तरह से तुमने ये शो कर दिया कि ये जो है जर्म सेल्स है, यहाँ पर तुमने ये oogonia, oocytes वगैरह इस तरह से शो नहीं करना है। यहाँ तुम्हें टीएस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का शो करना है, जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करवाया था किस तरह से। ये जैसे हो गया सेंटर में ये जो है ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स है, यहाँ तुमने सर्टोली सेल्स दिखाने हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स दिखाने हैं। इस तरह से ये वाला डायग्राम जो है तुम ड्रॉ करोगे यहाँ। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट की हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है। ये सेम वही चीज आ जाएगी कि स्पर्मेटोगोनिया,
ये दो से 4 बने, स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंक्रीज होगा, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वहां से फिर क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से और तीनों स्टेजेस को बताना भी है कि ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, ये ग्रोथ फेज है, ये मैचुरेशन फेज है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। पार्चुरेशन क्या है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी। वो प्रोसेस जिसमें फुल टर्म यंग वन को मदर की बॉडी से एक्सपेल किया जाता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। हार्मोन इन्वॉल्व होता है मेनली ऑक्सीटोसिन, और लास्ट स्टेजेस में रिलैक्सिन भी रिलीज होता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। या तो मैं वो स्टेजेस नहीं बतानी कि पेपर में, अगर फाइनल पेपर में अगर बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाए पार्चुरेशन एक्सप्लेन करो, तो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द स्टेजेस की देर इज 3 स्टेजेस ऑफ डायलेशन, प्लेसेंटेशन और डायलेशन है। डायलेशन के बाद जो फिटस का एक्सपल्शन है, उसके बाद लास्ट फेज जो है वो प्लेसेंटल फेज है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि जब फीटस फुली डेवलप्ड होता है तो उससे एक मैसेज जाता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज आएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोब है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, जो ऑक्सीटोसिन है वो मसल्स पे एक्ट करेगा यूट्रस की, तो उसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जितनी स्ट्रोंगर जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज करेगा, जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और बेबी को एक्सपेल्ड कर देंगी, दैट इज पार्चुरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करना है तुम्हें, ये मैंने तुम्हें क्लियरली ड्रॉ करवा दिया था। वही है कि उसमें सारी स्टेजेस को, यहाँ तुम्हें अगर क्वेश्चन में आता है कि सिर्फ ब्रीफ अकाउंट देना है तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ पेपर बनाओ। इस तरह से ग्राफ पेपर बनाया, उस पर उसकी सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन किया कि ये जो है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं, ये ओवेरियन इवेंट्स हैं, ये यूटेराइन इवेंट्स हैं, ये यूटेराइन हॉर्मोन्स हैं, ये यूटेराइन इवेंट्स हैं। इस तरह से उनको एक्सप्लेन करोगे, उसको थोड़ा थोड़ा बता दोगे कि ये पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है, उसके बाद ये जो तुम्हारी लूटियल फेज है, उसके पहले ओव्यूलेटरी फेज आएगी, फिर लूटियल फेज आएगी, उन सबको एक्सप्लेन करोगे। फिर पूछता है नेम द 3 लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ यूट्रस एंड मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 लेयर, पेरीमीट्रियम पेरिटोनियल सेल्स की बनी हुई है, मायोमीट्रियम मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की, सबसे अंदर वाली है एंडोमीट्रियम जो ग्लैंडुलर है, जो ग्लैंड्स की बनी हुई होती है, जिसमें ग्लैंड्स होती हैं। डक्ट सिस्टम एसोसिएटेड विद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डक्ट है सबसे पहले, नेटवर्क है रेटिटेस्टिस का, रेटिटेस्टिस के बाद वास एफ्रेंशिया जो कि एपिडाइडमिस में जाएगा, एपिडाइडमिस किस में गया, वास डिफरेंस में, वो इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, ये डक्ट सिस्टम है। हार्मोनल कंट्रोल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ चुके हो, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जो एंटीरियर लोब पे काम करेगा, जो LH FSH रिलीज करेगी, LH लेडिक सेल पे काम करेगा, जो एंड्रोजन रिलीज करेगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए है, जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। इट अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब के भी एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे। इवेंट्स एक्सप्लेन करनी है तुम्हें कि पहली एक्रोसोम रिएक्शन होती है, दूसरी कोर्टिकल रिएक्शन थी, फिर क्या था स्पर्म एंट्री, फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या कैरियोगैमी, और लास्ट में एक्टिवेशन ऑफ एग्स। ड्रॉ ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर दोगे। सेकेंडरी वो साइड डेवलप करना है, वो पार्ट लेवल करना है, वो डेवलप होगा ओवरी के अंदर। जो ओव्यूम कलेक्ट करेगा, जो इनफंडिबुलम के पास जो फिम्ब्रिया थी, जो फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम पार्ट है, उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो कलेक्ट करती है ओव्यूम को। फर्टिलाइजेशन कहाँ आकर होगी, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे। इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की कहाँ होगी, यूट्रस के अंदर। तो ये असाइनमेंट जो है मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिया है, इसको डिक्टेट मैंने कर दिया है, इसकी हेल्प से अपना असाइनमेंट मैच कर लेना। जब भी मैं कहूंगी इसकी PDF तुम मेरे पास सेंड करोगे। ओके बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड। इफ यू डोंट कंप्लीट और इफ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई डाउट रह गया था या कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज की ये वीडियो देख के अपने उस असाइनमेंट के अंदर करेक्शंस करो, उसको कंप्लीट करो। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।